सो येस्टरडे वाले सेशन में हमें काफ़ी दिक्कत हुई थी और कल हमने 5 एक्सरसाइज टोटल करी थी और इसमें हमने ये नोटिस किया कि जो चौथी और पांचवी एक्सरसाइज थी जिसमें हमें कॉन्स्टेंटली एक तरीके से कह सकते हो कि बैलेंस बना के रखना था और स्टैटिक पोजीशन ज़्यादा यूज़ हो रही थी, उस चीज़ में हमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस हुई। और कह सकते हो कि प्रॉब्लम मेरे को ये लग रहा है कि एक तो पहला हमारा फटीग था, क्योंकि जो इससे पहले हमने जो एक्सरसाइज करी थी वो हमने शाम के टाइम करी थी और सुबह सुबह फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे पार्क में आ गए थे। तो पहला रीज़न तो मेरे को ये लग रहा था, तो उसके लिए उसका सलूशन मेरे को ये मिला है कि हमें प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत है, जो कि नहीं हो पा रहा। और इसका कोई सलूशन नहीं है कि हम सो क्यों नहीं पा रहे या फिर क्यों नहीं हो पा रहा ये सब चीज़ें, क्योंकि हमारा डेली लाइफ जो भी हमारा चल रहा है उसमें हम काफ़ी ज़्यादा इतना बिज़ी हो रखे हैं कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे। तो इसका हम सलूशन ये निकालेंगे कि कोशिश करेंगे कि मैक्स टू मैक्स स्लीप लेने की। पर सैटरडे संडे जैसे हमारा आता है तो उसमें हम 8 से 10 घंटा सो सकते हैं। कोशिश हम उसमें यही करेंगे कि सुबह हम पार्क में लेट आए, चलेगा वो, पर बाकी टाइम में हमें मैनेज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरा ये बैक वाला एरिया है, ये पीछे वाला एरिया, हम पिछले 70 दिन से एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक भी हमारा ब्रेक नहीं गया। तो कह सकते हो कि एक ये भी रीज़न है कि हम कॉन्स्टेंटली अपनी बॉडी को दिक्कत दे रहे हैं एक तरीके से। पर वो हमारे लिए एक तरीके से बेटर भी है, क्योंकि वो डेली बेस का जो हमारी एक्सरसाइज हो रही है वो कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप या ड्रॉप बाय ड्रॉप कह सकते हो ऐड हो रहा है, वो हमारे डेली रूटीन में ऐड हो रहा है। तो उसका डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि बैक बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पर इट्स ओके, हम उसको मैनेज कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि हम डेली बेस पे अपनी एक्सरसाइज को कांस्टेंट रखें। हम एक भी दिन ऑफ नहीं लेंगे। आज हमारा डे 72 है और हमारा एडवांस सीरीज़ एल-सिट चल रहा है, जिसको ऑलमोस्ट 4 या 5 दिन रह गए हैं ख़त्म होने में, और हम नई एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे जो कि है प्लांच। मेरा नाम हेमंत है और मेरे इस चैनल का नाम है कैलिस्थेनिक्स विद ही-मैन। बेसिकली ये चैनल बना है हमारी इस कैलिस्थेनिक्स की जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए, प्लस सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो दो चीज़ जो हमें दिखी कि पहले हमारी प्रॉपर स्लीप नहीं हो रही है और दूसरा ये है कि हमारा कॉन्स्टेंटली जो बैक हर्ट कर रहा है, उस चीज़ का सॉल्यूशन तो यही मिला है कि हमें किसी भी हाल में 5 से 6 दिन निकालने हैं और सैटरडे संडे में अपने आप को एक प्रॉपर स्लीप रूटीन देना है ताकि हम रिकवर करें। क्योंकि हमारी बॉडी वैसे अभी देखा जाए तो 25 से 35 के बीच में रिकवरी स्टेज पे ही होती है। हमारी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करती है और अडेप्ट भी करती है चीज़ों को। तो कह सकते हो कि हम इस चीज़ से निकल जाएंगे। जो पहली वाली चीज़ है ये एक कह सकते हो हर्डल्स ही है। कुछ टाइम बाद होगा ऐसा कि वो अपने आप ही जो पेन है वो एक बैलेंस बन जाएगा, हमारी बॉडी का एक मतलब हिस्सा बन जाएगा। तो वो अगर हो भी रहा होगा तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक आदत बन गई होगी। जैसे कि हमको 70 दिन हो गए हैं रिकॉर्ड करते हुए। तो पहली वाली चीज़ का तो हम कुछ नहीं कर सकते इतना, हम जो वो फ़ैसला जो हमने लिया है बस उसी को हम फॉलो कर सकते हैं। बात रही दूसरी चीज़ की, जो हमारा बैक वाला एरिया है उस पर हम मसाज कर सकते हैं खुद से, या फिर गर्म पानी का हम सेक कर सकते हैं। प्लस हम कोशिश ये करेंगे कि जब हमारा एब्डोमिनल यूज़ हो रहा है तो हमारा बैक वाला एरिया ज़्यादा यूज़ ना हो, क्योंकि बैक का एरिया का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जब हम अपना एल-सिट का प्रोग्रेशन जब हम कर रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। पर जब लास्ट के जब सेट्स होते हैं तो उसमें पूरी बॉडी यूज़ होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम फटीग पे होते हैं। तो उस फटीग की वजह से बॉडी क्या करती है कि पूरा जो हमारा उसके आसपास का जो एरिया होता है उसको भी यूज़ करने लग जाती है। तो उस चीज़ की वजह से मेरे को लग रहा है, क्योंकि हम बार की एक्सरसाइज करते हैं और बार में हमारा ऑलमोस्ट पैर ऊपर जाता है, मतलब सारी एक्सरसाइज में ही हमारा पैर इन्वॉल्व होता है। तो पैर हमारा बैक से ही एक तरीके से अटैच्ड है, तो इसलिए हमारा लोअर वाला जो बैक एरिया है वो पेन कर रहा है, क्योंकि उस पर मेरे को लग रहा है प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि हम सेट्स ज़्यादा मार रहे हैं, क्योंकि ये एडवांस सीरीज़ है। मेरे को लगता है जब ये 4-5 दिन बाद हमारा जब ये एडवांस सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा और जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करेंगे, उसके बाद जो भी हमारा जो डेली बेस का सेशन है एल-सिट का, उसको हम डिवाइड कर देंगे। डेली बेस का नहीं होगा वो, डेली बेस का हमारी एक्सरसाइज होगी जो दूसरी नई हम जो सीखेंगे
तो मेरे को लगता है शायद उस टाइम पे हमको काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा इस चीज़ पे, और देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता। आज की हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो कि है एडवांस सीरीज़ हमारी एलसिट के लिए। और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा 10 सेकंड का जो एलसिट होल्ड हो रहा है उस चीज़ को हम मैनेज कर पाएँ 15 सेकंड तक। और लास्ट के दिन चल रहे हैं तो हमें फिनिश भी अच्छे तरीके से करना है, तो एडवांस सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो आज की हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो सेम एज़ यूजुअल हम अपना वार्म अप कंप्लीट कर रहे हैं और एक सेट और मारेंगे हम पुलअप्स के। उसके बाद से हम अपना एलसिट चेक करेंगे कि एलसिट का कितना सेकंड का होल्ड जा रहा है। फिर लास्ट में हम फाइनली अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक सेट ये और रह गया, फिर उसके बाद से हम अपना एलसिट देखेंगे कि कितना सेकंड हमारा होल्ड जा रहा है। एलसिट में प्रॉब्लम मेरे को ये हो रही है, जो मेरे को फ़ील हो रहा है कि हम प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं कर पा रहे। प्रॉपर स्ट्रेचिंग करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल भी जब मैंने एलसिट को जब परफॉर्म किया था तो मेरे को थोड़ी सी फटीग वाली फीलिंग हुई थी। पर वही सेम चीज़ जब मैं शाम को करता हूँ तो वो नहीं आता, एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो नहीं आता। पर यहाँ पे मेरे को स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हमें थोड़ा और यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा स्ट्रेचिंग के लिए। तो उसको हम देखते हैं, पर फ़िलहाल के लिए आज का टास्क कंप्लीट करते हैं। तो एक सेट और रह गया, उसके बाद से हम अपना एलसिट चेक करते हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि हमने अपना एलसिट को परफॉर्म किया और वो हार्डली मेरे को लग रहा है 7 से 10 सेकंड के बीच में गया है। रीज़न सिंपल सा है कि बॉडी फटीग पे चल रही है, और शाम को जो एक एनर्जी लेवल रहता है मेरा, वो सुबह के टाइम थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ में। क्योंकि शाम को मैंने जब शाम को मैं एलसिट अपना परफॉर्म करता हूँ तो वहाँ पे एनर्जी अलग होती है बजाय यहाँ पे जब मैं कर रहा हूँ। पर इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम अपना आज का डेली टास्क कंप्लीट करते हैं और इस चीज़ को हम शाम को भी रिकॉर्ड करेंगे। अपना एलसिट को ही एटलीस्ट रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि कितना हमारा सेकंड्स जा रहा है। यहाँ पे तो 8 से 10 सेकंड का ही गया है और टारगेट हमारा 15 सेकंड का है, जो कि हो जाएगा क्योंकि 10 सेकंड तो हम क्रॉस कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा उसका रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है।
प्रॉपर मेरे को लग रहा है शायद स्लीप की ज़रूरत है हमें, और 6 से 5 घंटा हम सो रहे हैं, तो उससे में भी लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है। पर इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इस चीज़ को सैटरडे संडे में फ्रेशली सोएंगे 8-10 घंटा, उसके बाद से आराम से सुबह पार्क या फिर शाम को आएंगे और चेक करेंगे, क्योंकि ये लास्ट हफ्ता है हमारा, हमें इसी में अपना जो भी है देना है। उसके बाद से क्योंकि हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी जो कि है प्लांज। तो आज का हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, या डेली रूटीन कह सकते हो, स्टार्ट करते हैं। और येस्टरडे वाली एक्सरसाइजेज में जो हमें प्रॉब्लम हुई थी लास्ट की 2 एक्सरसाइज में, उसको आज हम स्टार्टिंग में करेंगे। उसके बाद से जो हमारा डेली रूटीन है उसको हम फॉलो अप करेंगे। तो आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। टाइम हो रहा है 7:38 हो रहे हैं, एक बार फिर भी शो कर देता हूँ। 7:38 और 28 नवंबर। तो आज हमारा डे 72 है। हम कोशिश करेंगे कि स्ट्रीक को वेस्ट ना होने दें। 4 से 5 दिन इस चीज़ का रह गया है, उसके बाद से फिर हम अपना नेक्स्ट प्रिपरेशन करेंगे। तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को।
सो बूंदे स्टार्ट हो गई है और मेरे को लगता नहीं है वैसे बारिश होगी, पर अगर ये कुछ सेकंड भी होगा तो फिर हमको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हम तीसरे एक्सरसाइजेस पे है जिसके 2 सेट कंप्लीट हो गए हैं और 2 सेट और रह गए हैं। उसके बाद से हमारा 2 एक्सरसाइज और रहता है। ऐसे लग नहीं रहा ऐसा कुछ होगा, पर फिर भी बूंदे स्टार्ट हो गई है। अपडेट दे रहा हूँ।
तो जो हमारा ये वाला सेट था उसको हम 5 के अंदर नहीं रख पाए, तो इसलिए मैं एक सेट और कर रहा हूँ। तो टोटल आज 5 सेट होंगे हमारा इस लेग रेजिस का। तो ये अपडेट देना था आपको।
बात हमारी वर्कआउट की नहीं है, बात ये है कि हमारा टाइम रूटीन कम है और उसी टाइम रूटीन में हमें सब कुछ मैनेज करना है। तो जैसे कि लास्ट हमारा सेट रह गया है, 1 से 1.5 मिनट का या 2 मिनट का मैं ब्रेक लूँगा। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, पर टाइम मैंने अभी नोटिस किया तो ऑलरेडी 8:20 हो गए हैं और यहाँ से मेरे को जाने में कम से कम आधा घंटा लगेगा अगर मैं पैदल जाता हूँ, और अगर बस भी लेता हूँ या फिर ई रिक्शा भी लेता हूँ तो वो भी कम से कम 15 या 20 मिनट लगाएगा, क्योंकि पहले ढूंढेंगे उसके बाद से मिलेगा फिर जाएगा। तो ये चीज़ मैनेज करने की पूरी कोशिश चल रही है कि हर चीज़ टाइम पे हो जाए और रूटीन ना ख़राब हो इसलिए मैं अभी सुबह आया हूँ, नहीं तो सुबह आज मैं ऑलमोस्ट 5:30-6 के करीब उठा हूँ। ऑलमोस्ट कह सकते हो 5 से 6 घंटे की नींद गई है, क्योंकि रात को वो रेंडर वाला सीन हुआ था, मैंने स्टेटस पे भी डाला है और उसको देखना ज़रूरी था। नहीं तो अगर रात को रेंडर निकलता नहीं या फिर अगर वो फंस जाता, कुछ भी होता, तो फिर सुबह मेरे को फिर से निकालना पड़ता और सेम वही अमाउंट लगता। तो इसलिए टाइम मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये हम आज का जो लास्ट सेट है उसको कंप्लीट करते हैं, देखते हैं फिर आगे हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और प्रिकॉशंस हम क्या क्या ले सकते हैं और क्या क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि जो हमें हमारी जर्नी पे जो रुकावटें आ रही हैं उसको ख़त्म करने में हेल्प करेगी। तो दिस इज़ द लास्ट सेट। बॉडी पूरी हिल रही थी हमारी। सेम हमारा इससे लास्ट वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें भी हुआ है, और जैसा हमने सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, पर एटलीस्ट हमने ट्राई किया और इस चीज़ को हमने फिनिश किया और हमने अपना मैक्स दिया और पूरी कोशिश हमने करी है और सारे हमने सेट्स कंप्लीट किए हैं। बॉडी में थोड़ी हुई है उथल फुथल और हाथों में छाले स्टार्ट हो गए हैं ऑलमोस्ट, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है। टाइम 44 मिनट्स लगे हैं हमें टोटल, और जैसे मैं कह रहा था 28 नवंबर 8:23 हो गए। तो आज का यही था सेशन। हम प्रिकॉशन वाली जो एक्सरसाइज है या प्रिपरेशन वाली एक्सरसाइज कहोगे, मैं प्रिकॉशन कह रहा था गलती से, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो प्रिपरेशन वाली जो हमारी एक्सरसाइज है उसको हम शाम को निपटाएंगे और कुछ R&D करेंगे कि हमारा जो प्लान है उसमें क्या क्या हो सकता है और हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या क्या हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत है उसको स्टार्ट करने के लिए। तो मिलते हैं, मैं इसको ऐड कर दूंगा या अलग से एक वीडियो में सोच रहा हूँ डालने को, कि अलग से ही 5 या 6 दिन का प्रिपरेशन वाली वीडियो रहेगी। तो मिलते हैं हम कल या शाम को मिलेंगे। आज के लिए आज के सुबह का हमारा वर्कआउट कंप्लीट होता है और जो हमारा डेली एडवांस सीरीज़ थी वो हम कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट डे, तब तक के लिए स्टे विद मी, स्टिक विद मी एंड विल डू हसल।